सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रिय विद्यार्थियों प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मेरे को लगता है कि आप ठीक होंगे। और आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसको आपने बार बार पढ़ा होगा, बार बार सुना होगा। एक महाराष्ट्र के महान शेर वीर शिवाजी के बारे में। राजस्थान के अंदर जैसे महाराणा प्रताप को बड़े अदब से पढ़ा जाता है और बड़े शिद्दत से सुना जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि के अंदर वीर शिवाजी का वैसा ही योगदान है। भारतीय इतिहास के अंदर भी वीर शिवाजी का बड़ा मान और सम्मान है। उसी वीर शिवाजी के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वीर शिवाजी। कौन सा है? वीर शिवाजी। मैं हमेशा गा के सुनाया करता हूँ वीर शिवाजी, लेकिन अपने पास में समय कम है और फर्स्ट ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वीर शिवाजी। उन्हीं के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। मराठा सरदार थे और इनके बारे में गंगा भट्ट जी ये कहते हैं कि ये राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? सिसोदिया खानदान जो था, इनके जो पूर्वज थे उसी से संबंधित थे। राजस्थान के अंदर राठौड़ है, भाटी है, चौहान है, और सिसोदिया जो मेवाड़ की आन बान और शान है, उसी वंश के ये थे। ये कौन कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कहते हैं? गंगा भट्ट साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? गंगा भट्ट साहब ये कहते हैं कि शिवाजी को मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश से बताया गया। क्या बताया गया? सिसोदिया वंश से बताया गया। महादेव गोविंद रानडे एक और इतिहासकार हुए हैं, आधुनिक भारत के अंदर एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने वीर शिवाजी के ऊपर लिखा और उन्होंने कहा वीर शिवाजी को जिंदगी को 4 भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं? 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक जानकारी के बारे में बता दूं कि 20 अप्रैल 1627 ईस्वी के अंदर वीर शिवाजी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। क्या नाम था? शाहजी भोंसले। इनका जन्म स्थान कौन सा है? मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप आसानी से देख के इसको याद कर सके। शिवनेर, पूना, महाराष्ट्र के अंदर शिवनेर का जो किला है उसके अंदर वीर शिवाजी का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि जो इनके पिताजी थे शाहजी भोंसले बीजापुर के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? बीजापुर के जागीरदार थे। इन्होंने तुक्काबाई मोहिते से विवाह कर लिया था, एक अन्य नारी के साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए जो इनकी जो पहली पत्नी थी जीजाबाई, वो अपने बेटे को लेके, बेटा का मतलब शिबाराव, शिवाजी, इनको प्यार से शिबाराव भी बोलते थे, जो शिवाजी थे इनको लेके और अलग रहने लग गई। और ये बीजापुर के जागीरदार थे। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगी या यह कहना बुरी बात होगी कि वीर शिवाजी की तरफ बाप ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिता ने लगातार ध्यान दिया। जब तो 1639 के अंदर इनके लिए कई योद्धा यहाँ पर भेजे, जैसे रघुनाथ राव है, बलालजी है, श्याम जी नीलकंठ है, बालाजी कृष्ण दीक्षित है, सोनाजी पंत है। इन लोगों को वीर शिवाजी को होनहार, जांबाज, बब्बर शेर बनाने के लिए, इनका साथ देने के लिए भेजा। और इनका साथ देने के लिए इन लोगों को इन्होंने भेजा। इसके अलावा दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव वैसे तो अपने यहाँ पर सामान्य भाषा में पिता का जो बाप होता है उसको दादा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दादा कोंडदेव को कहा आप इन पर पूरा ध्यान रखना, इनकी पूरी परवरिश करना। तो ये अपनी माँ और दादा कोंडदेव के नियंत्रण में रहते हुए ऊंचाइयों और बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगे। अपना शारीरिक और मानसिक विकास किया इन्होंने। इनके गुरु थे गुरु समर्थ दास। कौन थे? गुरु समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास इनके कौन थे? गुरु थे वीर शिवाजी के। तो जो वीर शिवाजी थे ये शुरू के अंदर ही अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न किया करते थे कि माँ, वहाँ पर जो किले थे
उनके अंदर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई थी, कोई किस किले की, कोई किस किले की। तो वो पूछते थे हमारे वाला किला कौन सा है, तो बीजापुर का झंडा सबसे ऊंचा दिखता था। ऐसे कई बार नाटकों में भी दिखाया गया है। तो इनके मन में लालसा थी कि बीजापुर जो है वो कभी मैं जीतूं, और इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में यही तो किया था। बीजापुर के जो राजा थे मोहम्मद आदिल शाह, उनका कर वसूल करने का जो तरीका था बड़ा जुर्म, एक दूसरों के ऊपर जुल्म ज्यादती करते थे, और उसी के विरोध स्वरूप वीर शिवाजी उठे ताकि उस जुल्म को मैं ख़त्म कर सकूं। हालांकि दादा कोंडदेव उनके इस कार्य से, यानी कि जो काम बीजापुर राज्य के विरुद्ध इन्होंने किया, उसके सपोर्टर नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा कार्रवाई हमने नहीं करनी, दादा कोंडदेव ने यही कहा। लेकिन दादा कोंडदेव जी के कहाँ सुनने वाले थे, और दादा कोंडदेव चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाए थे। दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी 1647 में। ये कभी प्रश्न आया हुआ नहीं है, कभी आ सकता है कि दादा कोंडदेव बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था उनके जीवन के अंदर। तो 1647 ईस्वी के अंदर दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी। एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गंगा भट्ट ने ये कहा है, किसने? गंगा भट्ट ने ये कहा है कि शिवाजी को मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश से बताया। इन दोनों में से कभी न कभी बात आ सकती है। और तीसरी बात, रानाडे ने वीर शिवाजी के जीवन को पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने मौसी शब्द लिखा है, मौसी, तो यानी कि सौतेली माँ कह सकते हो। तुकाबाई मोहिती है, और पिता का नाम क्या है? शाहजी भोंसले है। इनकी जो पहली शादी हुई, कई शादियाँ हुई थी वीर शिवाजी की, तो इनकी जो पहली पत्नी थी सईबाई थी, सईबाई निमालकर। कौन थी? सईबाई निमालकर से इनका विवाह हुआ था। और कब हुआ था? 40 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1640 ईस्वी के अंदर इनका विवाह था। गुरु का नाम क्या है? समर्थ गुरु रामदास। ये जाति के क्षत्रिय थे, और आपको पता ही है मराठे थे। और भोंसले जो थी, माना जाता है कि इनकी गोत्र थी। क्या थी? तो मैंने ये प्रारंभिक परिचय वीर शिवाजी के बारे में बताया। दोबारा से फिर सुनो। वीर शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिवनेर पूना के अंदर। कहाँ पर हुआ था? सिवनेर पूना में। और जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम क्या है? शाहजी भोंसले। माता का नाम है जीजाबाई। मासी जो है, मासी ये सौतेली माँ, उनका नाम है तुक्काबाई मोहते। गुरु का नाम है समर्थ गुरु रामदास है। 1640 ईस्वी के अंदर पहली जो पत्नी थी सईबाई निबालकर। उसके बाद में अब तक इस बोर्ड पर लिखे हुए में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से कभी प्रश्न नहीं आया है। कोंडदेव की मृत्यु कब हुई, ये कभी प्रश्न नहीं आया है। दूसरा, जो इनके पिता बीजापुर के जागीरदार थे, जागीरदार रहते हुए इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी सहायता के लिए, मानसिक सहायता के लिए, शारीरिक सहायता के लिए रघुनाथ राव को, बलाल को, श्यामजी नीलकंठ को, बालाजी कृष्ण दीक्षित को और सोनाजी पंत को भेजा था। यहां से कभी प्रश्न नहीं आया। भविष्य के अंदर प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। इसीलिए जो फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं वो इस चीज़ को जरूर गौर से याद रखें। और मैं अभी इनको याद करवा रहा हूं। कैसे याद रखोगे? रघुनाथ कौन थे? भगवान राम थे। उनमें बहुत बल था, बल से बलाल, है ना। तो रघुनाथ में बहुत बल था। और एक दिन शाम को, तो श्याम जी नीलकंठ, एक दिन शाम को वो बाला कृष्ण दीक्षित, कृष्ण भगवान से मिलने गए। मैं याद करवा रहा हूं भाई, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, क्योंकि कृष्ण भगवान राम के बाद में आए थे। तो यहां पर देखो, रघुनाथ बहुत बलशाली थे। एक दिन शाम को वो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए, और उनसे मिलके और उनसे सोना लेकर आए। तो सोनाजी पंत, कौन से हो गए? सोनाजी पंत। ऐसे याद रख सकते हो कि सन 1639 ईस्वी के अंदर वीर शिवाजी के साथ सहायता करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए इनके पिताजी शाहजी भोंसले ने, कौन से ने? शाहजी भोंसले ने किन किन लोगों को भेजा? तो मुख्य बताइए, औरों को भेजा था, लेकिन ये मुख्य है। कौन कौन से? रघुनाथ राव है, बलाल जी हैं, श्याम जी नीलकंठ है, बालाजी कृष्ण दीक्षित है, सोनाजी पंत है। इन लोगों को भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दूसरी चीज, 1647 के अंदर कोंडदेव की मृत्यु हुई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये प्रारंभिक बातें हैं इन चीजों की। अब उसके बाद में मैंने आपको कहा कि दादा कोंडदेव ने इनको नहीं उकसाया कि बीजापुर राज्य के विरुद्ध वो कार्रवाई करे या उनके विरुद्ध कोई हिंसक कार्रवाई करे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था से वीर शिवाजी का मन ज्यादा खिन्न हो उठा। और खिन्न हो उठने के कारण उन्होंने मन में सोच लिया जो काम वहां का जो शासक मोहम्मद आदिल शाह है
वो सही नहीं कर रहा, या तो उसको पटरी पर लाएं या उस साम्राज्य को जीता जाए और वहां की व्यवस्था को सुधारा जाए। इसी के चलते इन्होंने सबसे पहले जो 1643 ईस्वी के अंदर एक किला जीता था जिसको सिंहगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहगढ़ जीता। कब जीता? 1643 ईस्वी में। याद रखना है कब जीता है? 1643 ईस्वी के अंदर, 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ किले को इन्होंने जीता था। ठीक। दूसरी बात, 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण जीता। क्या जीता? 1646 ईस्वी में क्या जीता इन्होंने? तोरण जीत लिया। और 1656 ईस्वी के अंदर जावली जीता। बड़ी महत्वपूर्ण विजय है जावली की। 1656 के अंदर जावली की बड़ी महत्वपूर्ण विजय है। चंद्रराव मौर्य से जीता था। किसे जीता था? तो कई बार ऑर्डर क्रम दे देता है। कौन सा? सिंहगढ़ दे दिया, तोरण दे दिया और जावली दे दिया। एक तरफ सन दे देगा और सुमेलित करने वाला प्रश्न दे देगा और फंसा देगा बच्चे को। अब देखो यहाँ पर माता पिता, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लायक नहीं है, नहीं आते हैं। ये जन्म पूछ सकता है, क्योंकि जब आप सर्च मारते हो मोबाइल के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया वगैरह पर तो वहाँ पर 30 आ जाता है, जबकि इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी के अंदर। शिवनेर पुना के अंदर जन्म हुआ, चांस कम रहता है, प्रश्न नहीं पूछता है। पहली पत्नी, क्यों कई शादियां हुई तो प्रथम जो शादी हुई 1640 के अंदर निम्बालकर से, सही निम्बालकर से, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम शादी कब हुई 1640 के अंदर। ये प्रश्न मैंने फिर बताया, बार बार बता रहा हूँ, कौंडदेव की मृत्यु हुई। मेरे को लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। इनमें से कोई प्रश्न 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, इनमें से कौन सा नहीं था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और कब भेजे? 1639 को ये भेजा, ये पूछ सकता है। 1643 के अंदर कौन सा जीता है? सिंहगढ़ को जीता। और 1646 को तोरण जीता। तो सबसे पहले कौन सी हुई? 1643 की सिंहगढ़ की विजय हुई। तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहले शेर की तरह आगे बढ़ना है। सिंह का मतलब शेर की तरह आगे बढ़ना है। उसके बाद में जावली महत्वपूर्ण विजय है 1656 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। साफ कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों, अब आगे बात करते हैं। ये बता दूं कि इस क्रम के आधार पर हम वीर शिवाजी को आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 1649 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपने पिता को छुड़ाया। तो बात ये कि कहाँ से छुड़ाया और किससे छुड़ाया? बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसको पूरा शक हो गया कि वो अपने बेटे की मदद कर रहा है, वीर शिवाजी की मदद कर रहा है, और उसका जो बेटा है वो मेरे किलों को जीत रहा है। इसीलिए उनको जेल में डाल दिया। शाहजी भोंसले साहब को क्या डाल दिया? जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद में जो वीर शिवाजी जो थे, इन्होंने अपनी जो किले की चाबियां थी वो उसके पास में पहुंचाई, क्षमा याचना की, या कोई और वजह रही, या केंद्र सरकार थी उस समय, मुगलों की सरकार थी और हिंदुस्तान के शासक थे शाहजहां, उनको कहा। तो जैसे भी परिस्थितियां बनी, उन्होंने अपने पिता को छुड़वा लिया। 1649 ईस्वी में पिता को छुड़वाया। अपने माता को वचन दिया था कि मैं इनको छुड़वा लूंगा, तो 1649 ईस्वी में अपने पिताजी को छुड़वा दिया। 1656 ईस्वी में, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जावली एक महत्वपूर्ण जीत थी। चंद्रराव मौर्य को मार के और जावली जीता था, और वहां से बहुत सारा धन इनके हाथ लग गया था। फिर घटना घटी 1657 ईस्वी में। हिंदुस्तान का शासक कौन था? औरंगजेब। और दक्षिण भारत का शहजादा यानी कि गवर्नर जो नियुक्त कर रखा था उसने अपने बेटे औरंगजेब को। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। तो औरंगजेब जो शहजादा था उस समय, और वो आक्रमण करने के लिए आया बीजापुर पर। बीजापुर दक्षिण भारत का एक मजबूत राज्य था। उस पर जब आक्रमण करने आया, उसी समय की बात है, वीर शिवाजी से सहायता मांगी बीजापुर ने। क्या मांगी? सहायता मांगी। तो वीर शिवाजी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से बीजापुर की सहायता की मुगलों के विरोध में, ताकि दक्षिण भारत के अंदर मुगलों का हस्तक्षेप न हो, दक्षिण भारत में मुगलों का हस्तक्षेप न हो। इसीलिए उन्होंने सहायता की, मुगलों की सेनाओं को लूटा दक्षिण के अंदर, उसी का लाभ उठा के उसके बाद में 1659 ईस्वी के अंदर कोकण का किला भी जीता। उसके बाद में मुगलों की और बीजापुर की संधि हो गई, समझौता हो गया। लो भाई, ये तो बेली बन गए, मुगल और जो बीजापुर के शासक तो दोस्त बन गए, और जो इनके पास में पनाला का किला था, कोकण का किला था, वो मुगलों ने और इन्होंने जीत लिए थे। उसके बाद में बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसने मन में सोचा कि ये मेरे राज्य को बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, वीर शिवाजी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको समाप्त कर दिया जाए।
तो उसने समाप्त करने के लिए अफजल खां को भेजा। किसको भेजा? अफजल खां एक महान मानव, आदि मानव, ही मैन, एक तकड़ा हटा-कटा योद्धा था। और बताते हैं कि मुगलों की सेना के भी दांत खट्टे कर दिए थे इसी अफजल खां ने। 1659 ईस्वी के अंदर भरे दरबार में इसने कहा था कि यूं पकड़ लाऊंगा इसको और उसको मसल दूंगा। तो ये अफजल खां मारने के लिए आता है। किसको? वीर शिवाजी को मारने के लिए चल पड़ता है। और उसके बाद में माना जाता है कि इसके पास में लगभग 10,000 घुड़सवार थे। और यह भी माना जाता है कि इसके पास में मजबूत तोपखाना था। जो मध्यकाल भारत के इतिहास के इतिहासकार है आशीर्वाद लाल साहब, उनके आधार के ऊपर इनके पास के अंदर ये 10,000 के घुड़सवार और एक तोपखाना था। ये आगे उसी समय दक्षिण के अंदर प्रतापगढ़ का जंगल, अभी आपको पता ही होगा प्रतापगढ़ का जंगल, उधर महाराष्ट्र साइड के अंदर प्रतापगढ़ का जंगल, उसी प्रतापगढ़ के जंगल में वीर शिवाजी रुके हुए थे। और वाई नामक स्थान के ऊपर आके अफजल खां ने अपना डेरा लगा दिया। कहां पर? वाई स्थान पर आके। और कृष्ण जी भास्कर जो है, कृष्ण जी भास्कर को वीर शिवाजी के पास में भेजा कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लो और बीजापुर से आपको ऊंचा पद दिलाया जाएगा और झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। ताकि आप, कृष्ण जी भास्कर को कहा कि आप वीर शिवाजी को जाके ये आश्वासन दो कि अफजल खां तुम्हारे साथ एक राजीनामा करने आया है, एक संधि करने आया है, तुम्हें किसी प्रकार का अहित या चोट किसी प्रकार की पहुंचाने की कोई भी मंशा उसकी नहीं है, आप उससे समझौता करने के लिए आगे बढ़े आए। कोई बात नहीं जी। तो वीर शिवाजी ने उसको धर्म की दुहाई देके, कृष्ण जी भास्कर को धर्म की, हिंदू धर्म की दुहाई देके और पूछा कि वास्तव में बताओ कि उसकी मंशा क्या है। तो उसकी मंशा, वैसे कृष्ण जी भास्कर ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन उसके भावों से झलक गया कि अफजल खां की जो नीयत है वो साफ नहीं है, उसमें कोई ना कोई खोट है। तो जो वीर शिवाजी ने अपने दो प्रिय मित्र थे, इधर देखो दोस्तों, एक का नाम है मोरे पिंगले। कौन से हैं? मोरे पिंगले। और दूसरे का नाम है नेताजी पालकर। नेताजी पालकर। इन दोनों योद्धाओं को यह कहा कि वो प्रतापगढ़ के जंगल में चोरी चोरी चुपके चुपके यहां पर पहुंच जाएं। किसको कहा? मोरे पिंगले और नेताजी पालकर। कैसे याद रखोगे? नेताजी से मान लो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोरे से मोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोर बहुत प्रिय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोर बहुत प्रिय थे। उनको बुला लिया, इन दोनों को। और अब वीर शिवाजी सोचते हैं कि जो रणनीति है अपनी बनाई जाए। हमें पता है कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है मारने के लिए? जदुनाथ सरकार के अनुसार, जदुनाथ सरकार एक बहुत बड़े इतिहासकार, उनके अनुसार अफजल खां जो है वो मारने के लिए आ रहे हैं। ऑलरेडी दरबार से उनको हुक्म मिला है कि वीर शिवाजी को साफ करके आए, मारने के आ रहे हैं। हालांकि जो मनुची साहब है वो ये कहते हैं कि वीर शिवाजी उनकी हत्या के प्लान बनाता है, उनको मारता है। मनुची का अलग कहना है और इनका अलग कहना है। तो यहां पर क्या हुआ, गोपीनाथ की भूमिका बता रहा हूं अब मैं। तो वीर शिवाजी ने अपना दूत बना के गोपीनाथ को किसके पास में भेजा? अफजल खां के पास में भेजा। और अफजल खां को जाके कहा, आपको कहना है कि वीर शिवाजी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो आपसे संधि करना चाहते हैं। उनको जाके ये कहो, लेकिन आपके साथ संधि समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी सेना को पीछे हटा दो। हम, वो भी उनके पास छोटी मोटी सेना वीर शिवाजी के पास, वो भी हटा देंगे, आप भी हटा दो। तो प्रतापगढ़ के जंगलों के पास में एक स्थान मुकर्रर किया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? गोपीनाथ। तो यहां पर यह प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोपीनाथ जी की क्या भूमिका रही इसके अंदर? गोपीनाथ जी, वीर शिवाजी ने अफजल खां को संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए अपनी तरफ से किसको भेजा? गोपीनाथ जी को। और दूसरी तरफ अफजल खां ने किसको भेजा? कृष्ण जी भास्कर को भेजा। और उस समय वीर शिवाजी कहां रुके हुए थे? प्रतापगढ़ के जंगलों में। और ये अफजल खां कहां रुके हुए थे? वाई नामक स्थान पर। कहां पर? वाई नामक स्थान के ऊपर। रास्ते में जो भी स्थान आए उनको उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे अफजल खां, ताकि लोगों के अंदर दहशत फैले, वीर शिवाजी डर जाए। अब क्या हुआ, समझौते की जगह तय होगी और उन्होंने ये मान लिया कि भी पीछे हटा दें। और आपको बता दूं, बहुत खतरनाक आदमी था अफजल खां। इससे पहले भी कई वक्त वो अपने बाहों के अंदर ऐसे रख के और दुश्मन को इन्होंने मार चुके थे, ये उससे पहले भी अफजल खां।
और यही करने वाले थे वीर शिवाजी के विरुद्ध। तो वीर शिवाजी बड़े ही दिमागी आदमी थे और बड़े चालाक आदमी थे। तो इन्होंने गोपीनाथ को ये कहा भी मैं अपने साथ में 2 अपने अंगरक्षक लाऊंगा और अफजल खां को भी कह देना वो भी अपना अंगरक्षक लेकर आ जाए। लेकिन वीर शिवाजी के लिए ये भी कहा गया, अफजल खान ने कहा भी वो अपने साथ में किसी प्रकार का हथियार न लेकर आए, निहत्था आए। बोला ठीक है। तो वीर शिवाजी साहब ने अपने एक हाथ में तो बगनखा और यहाँ पर पेट के आगे कर्च बांध लिया और एक बड़ी पैनी तलवार ले ली और यहाँ पर फौलादी टोपी पहन ली और नीचे लोहे का कवच पहन लिया, बागा पहन लिया और अपने साथ में 2 अंगरक्षक ले लिए। किस किस को लिया? जीव महल और दूसरा शंभू काऊजी। किस किस को ले लिया? जीव महल और शंभू काऊजी। ये भी आ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले मैंने गोपीनाथ जी के बारे में बताया, कृष्ण जी भास्कर के बारे में बताया, ये तो आप विदित ही रहता है। गोपीनाथ जी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। एक है प्रतापगढ़ के जंगल, दूसरी जीव महल और शंभू काऊजी। कौन कौन से हैं? जीव महल और शंभू काऊजी को साथ में लिया। ठीक है, इन सबको दोनों को साथ में लेके दोनों हाथों में तलवारें लेके लड़ने वाले एक महान खतरनाक योद्धा थे दोनों, जीव महल जी और शंभू जी। दूसरी तरफ जो अफजल खां था उसने अपने साथ में जो अंगरक्षक लेके आया उसका नाम था सैयद बांदा। क्या नाम था? ये भी बड़ा खतरनाक योद्धा था। कौन? सैयद बांदा। उसको लेकर आए। आते ही और वीर शिवाजी को ऐसे गलगा, आओ शिवाजी आओ। और जैसे ही उन्होंने अपने बाहों के अंदर वीर शिवाजी को लिया तो वीर शिवाजी को पता था कि मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी तो मैं भी चीटिंग नहीं करूंगा, मेरे साथ चीटिंग हो तो मैं कर दूंगा। तो वही किया। जब वो ऐसे मोसने लगे और उसके बाद में अपने यहाँ बाजू के नीचे ऐसे लेने लगे वीर शिवाजी को, तो वीर शिवाजी ने जोर से पकड़ लिया और जो पेट के आगे बांधा हुआ कर्स था उनके पेट के अंदर, आंतों के अंदर घुसेड़ दिया और जो बगनखा था वो उनके बैक साइड के अंदर यहाँ पर कंधे के ऊपर गाड़ दिया। और वो दर्द से कर्राए, अफजल खां दर्द से कर्राया। तो उसके बाद यहाँ पर जो पास के अंदर जीव महल और शंभू काऊजी जो थे उनके पास में छुपी हुई तलवारें थी। तो यहाँ पर जो सैयद बांदा है उसने उछल के और वीर शिवाजी के ऊपर तलवार का प्रहार किया, लेकिन सिर के ऊपर एक फौलादी टोपी पहनी हुई थी तो वीर शिवाजी का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी तरफ जीव महल और शंभू काऊजी ने उसका एक हाथ काट दिया और उसके बाद में अफजल खां का वध कर दिया गया और यहाँ पर सैयद बांदा भी मार दिया गया। ये घटना सुनते ही अफजल खां की सेना के अंदर खलबली मच गई और यहाँ से भाग खड़ी हुई। वीर शिवाजी को वहाँ से लूट खसोट के अंदर 10 लाख रुपए मिले और हाथी घोड़े मिले, बंदूकें मिली। ये सारी चीज़ें वीर शिवाजी को प्राप्त हो गई और चारों तरफ वीर शिवाजी की ख्याति फैल गई। लेकिन उसके बाद में इनका जो कोकण का किला था और पन्हाला का किला था वीर शिवाजी का, वो इनके हाथ से चला गया। तो दोस्तों इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है? एक तो ये ऑर्डर कमजोर याद रखना। अपने पिता को कब छुड़ाया? 49 में। 49 को कैसे याद रखोगे? 49 बोलता हूं मैं तो चाय पी के, 49 को चाय। तो यहां पर चाय पी के अपने पिता को छुड़ाया। दूसरा है 56 में जावली विजय। 56 का छप्पर में जाओ, 57 में प्रथम बार मुगलों से संघर्ष हुआ। मुगलों के साथ पहली जो मुठभेड़ हुई वो कब हुई थी? सन 57 में। 57 की क्रांति के द्वारा याद रख लेना, मुगलों से हुई और मुगलों ने ही 57 की क्रांति लड़ी, ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद में कोकण जीता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अफजल खां से जो वध किया 59, ये इंपॉर्टेंट है। अफजल खां के साथ में अंगरक्षक कौन था जिसका नाम क्या था? सैयद बांदा। क्या नाम था? सैयद बांदा। दूसरी तरफ वीर शिवाजी के पक्ष में कौन कौन थे? जीव महल और शंभू काऊजी। और दूसरी तरफ वीर शिवाजी ने अपनी तरफ से किस व्यक्ति को गुप्त अपना व्यक्ति बना के, अपना दूत बनाकर भेजा, उसका नाम था गोपीनाथ। क्या नाम था? गोपीनाथ। और प्रतापगढ़ के जंगल में अपने वफादारों को बुलाया, 2 वीरों को बुलाया, उनका नाम क्या था? मोर पिंगले और नेताजी पालकर। कौन है? नेताजी पालकर। ये 2 लोग थे। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। अभी मैं साफ करके फिर आगे बढ़ता हूं और वीर शिवाजी को फिर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं शाइस्तखां और वीर शिवाजी की। शाइस्तखां कौन था? औरंगजेब का मामा था। कौन था? औरंगजेब का मामा था। और शाइस्तखां ने भी यही आश्वासन दिया था औरंगजेब को। औरंगजेब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गया था, उसके बाद में ये आश्वासन दिया कि जो बार बार परेशान कर रहा है वीर शिवाजी, उसको मैं पकड़ के आपके सामने उपस्थित कर दूंगा या उसको जमीनोदोज कर दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा। ये उसने आश्वासन दिया। अब उसके बाद में
पूना का जो किला है, महाराष्ट्र के अंदर है पूना का किला। कौन सा है? पूना का किला। शाइस्ता एक विशाल सेना लेके, लव लश्कर लेके, और कहाँ पर उपस्थित हुआ? इसी पूना के महल में। और इसी पूना के महल में बचपन बीता। बड़े हुए वीर शिवाजी उसकी हर जर्रे जर्रे से वाकिफ था। इसके लिए कि ईंट ईंट के बारे में जानते थे, हर चीज़ के बारे में जानते थे। 15 अप्रैल 1663 की बात है। रात्रि की पहर था और रात्रि को कुछ साथियों को लेके और घोड़ों को लेके और वहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद में अंदर जो वहाँ पर गार्ड थे उनको कहा कि एक मराठा टुकड़ी है, उसकी अंदर महल के अंदर जो खजाना है, शाइस्ता है, वहाँ पर उनका पहरा है, तो अंदर जाने दिया। और वहाँ पर जाने के बाद में धन माल लूटा। और उसके बाद के अंदर शाइस्ता को इस बात का पता चला तो शाइस्ता भागने लगा। हालांकि इस घटनाक्रम के अंदर उसका बेटा और अन्य जो लोग थे वो मारे गए थे, लेकिन शाइस्ता भागने लगा तो उसके हाथ के ऊपर, अंगूठे के ऊपर तलवार लगी थी, जिससे उसका अंगूठा कट गया और वो भाग गया। जो शाइस्ता था, इस घटना से शाइस्ता को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा औरंगजेब के सामने, और औरंगजेब उससे काफ़ी टाइम तक रुष्ट भी रहा। लेकिन वीर शिवाजी जो था उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। एक के बाद एक विजय उसके पक्ष में आ रही थी, वीर शिवाजी जी के पक्ष में आ रही थी। उसके बाद में मुगलों का बंदरगाह सूरत, आप लोगों को पता है सूरत कहाँ पर है, उस बंदरगाह को 10 जनवरी को कई दिनों तक, 2-3 दिन तक जी भर के वीर शिवाजी ने लूटा। इसको लूटा तो औरंगजेब को और बुरा लगा, तो उसने वीर शिवाजी को दबाने के लिए मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम और मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को भेजा। लेकिन जसवंत सिंह और मुअज्जम कुछ खास नहीं कर सके। उसके बाद में अनूप सिंह को भी भेजा था, बीकानेर के शासक को, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके। वीर शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोंसले, 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 63 के अंदर शाइस्ता हार के चला गया। 64 के अंदर सूरत को लूटा। सूरत को 2 बार लूटा था। 70 में बाद में, 6 साल बाद में 70 में दोबारा लूट होगी। हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। मुअज्जम और जसवंत सिंह और बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने भी समय समय के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। 1664 ईस्वी में शाहजी भोंसले जो थे वो इस दुनिया से अनामी लोग के लिए चले गए थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है कल आएगा, उसके अंदर हम लेकर आएंगे वीर शिवाजी और जय सिंह दोनों के बीच में किस प्रकार संघर्ष हुआ, किस प्रकार संधि हुई, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं, और वीर शिवाजी के अंतिम समय कैसे रहे, वीर शिवाजी का प्रशासन कैसा रहा, ये सारा अगले वीडियो में। तो दोस्तों लगातार वीर शिवाजी को देखना न भूलें। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के लिए, राजस्थान के स्कूल व्याख्याता के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में हम महाराणा प्रताप जी की बात करेंगे। महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा सांगा की बात करेंगे। अन्य जो शासक हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर है हिस्ट्री का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में हमेशा बहारें आए। बहुत बहुत धन्यवाद।